आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। तो हार्ट का मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ हार्ट वाले पार्ट। तो हार्ट में अपने जैसे बात करें जो फर्स्ट वेना केवा है ना, और वेना केवा अपर बॉडी पार्ट और वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट। तो यहाँ से ब्लड एंटर होता है, यहाँ से ब्लड एंटर होके जो अपने राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ वो जाता है पर जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरीज से होके ये जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उन बॉडी पार्ट्स में जाता है ना। फिर जो पल्मोनरी आर्टरीज से होके ये हमारा जो लंग्स है उन लंग्स में जाता है। फिर लंग्स में जाके ये CO2 वाला ब्लड अपने जो फुफ्फुस हैं, एल्वियोली हैं, उनमें CO2 वाला ब्लड दे देता है और O2 वाला ब्लड लेके फिर दोबारा O2 वाला ब्लड लेके कहाँ से एंटर करेगा, फिर ये O2 वाला ब्लड लेके भाई पल्मोनरी आर्टरी से तो इसने जो अपना इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स तक ले गया और वहाँ पे CO2 उसने एल्वियोली में दे दी और O2 ग्रहण कर ली। तो फिर प्योर जो ब्लड है पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ वो जो हमारा ब्लड है वो ये ऊपर की ओर है ना, जो ये अपने पल्मोनरी वेन्स ही हैं, ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ ऊपर जो अरोटा है उसके थ्रू होते बाहर निकल जाता है। और ये बाहर जो हमारे जो बॉडी ऑर्गन है ना, जो बॉडी ऑर्गन जहाँ पे जो वर्क है तो ये वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जैसे CO2, जैसे ये हमारा ऑर्गन है तो इसमें CO2 क्या है, इसमें CO2 है, तो फिर ये वहाँ से तो CO2 लेता है और वहाँ पे O2 दे देता है। और जो दोबारा से जो CO2 वाला ब्लड है, CO2 वाला ब्लड कहाँ से एंटर होता हुआ, वेना केवा फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट्स एंड वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट से होता हुआ एंटर करते हुए अंदर की तरफ आ जाता है। तो ये तो था हमारा इस जो थोड़ा स्मॉल हार्ट के बारे में। और एक और चीज़ जैसे सेप्टम जो एट्रियम को डिवाइडिंग करता है ना, जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता है वो होता है हमारा सेप्टम। ठीक है, अब इसी के बारे में हम जो जर्नलिस्ट की थ्योरी है उसकी स्टडी करेंगे। जर्नल थ्योरी क्या है इसके बारे में, इसका डायग्राम बनाना तो हम प्रीवियस क्लास में सीख ही चुके थे। अब यहाँ देखो मेन चीज़ कि और पंप द हार्ट। तो अब भाई पंप, हार्ट हमारा एक पंप की तरह कैसे काम करता है। तो द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज ए बिग और फिस्ट, मीन्स जो हार्ट होता है एक मस्कुलर पेशीय अंग होता है और जो किससे बना, वो बड़ा होता है और एक जैसे मुट्ठी संरचना से बना होता है। हम बात करें कि बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ये जो बात करें ऑक्सीजन है और जो CO2 है इन दोनों को ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर बात करें कि द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो बात करें हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं है ना, जो 4 चैम्बर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड है उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाले इम्प्योर ब्लड से अलग करने के लिए इसमें क्या होते हैं 4 चैम्बर में ये डिवाइडेड है, जिससे ये क्या हो, मिक्सिंग ना हो, ब्लड प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड में मिक्सिंग ना हो। फिर इसके बाद बात करें कि द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रिच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको तो कहाँ तक, उनको लंग्स तक ले जाया जाता है एंड रिमूव, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देते हैं लंग्स में। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसे दोबारा से हार्ट में भेज दिया जाता है। एंड दिस ऑक्सीजन जो रिच ब्लड है इज देन द पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और इसे जो बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि वी कैन फ्लो
we can flow जो फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ये प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू थिन वाल अपर चैम्बर, जो एक थिन वाल वाले अपर चैम्बर से आता है, जो हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है, ऑन द लेफ्ट, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट आइट्रियम। तो जो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड से आता है, एंड द लेफ्ट आइट्रियम रिलैक्स। अब जो लेफ्ट एट्रियम वो रिलैक्स हो जाता है और इट कलेक्टिंग द ब्लड, और इसमें ब्लड भर जाता है। और इट देन कॉन्ट्रैक्ट, और फिर जैसे इसमें ब्लड भर जाता है ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये इसमें तनाव आ जाता है, ये खींचने लगता है ना, तो इसमें तनाव आ जाता है। तो वाइल द नेक्स्ट, फिर ये करता है ब्लड को नेक्स्ट चैम्बर में, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें भेज देता है, और फिर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। एंड शो दैट द ब्लड ट्रांसफॉर्म टू इट, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। व्हेन द बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी, और फिर जैसे भाई ये हमारा जो ब्लड चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, तो अब बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, फिर ये भाई जो ब्लड आ गया है इसको ये कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ये तो और बॉडी पार्ट में से ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल में तो O2 वाला ब्लड गया, CO2 वाला ब्लड आ गया। अब वो जो CO2 वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी पार्ट में, अपर बॉडी जो चैम्बर है, हमने वेना केवा बात करती है, वेना केवा फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट, वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट, तो उनसे होता हुआ ये राइट एट्रियम में आ जाता है, और फिर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो एज द right atrium contracts corresponding lower chamber, the right ventricle dilates, right ventricle dilates, this transformation of the blood ventricle, तो which is turned pump it to the organ। और भाई जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आया है ना, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आया है उसको भाई जैसे अपना जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से होता हुआ फिर वो कहाँ पे दोबारा से लंग्स को दे दिया जाता है। पल्मोनरी जो पल्मोनरी कौन सा पार्ट था, पल्मोनरी आर्टरी था, पल्मोनरी वेन्स था, क्लियर कर लो। पल्मोनरी जो होती हैं वो तो इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं, और पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू दोबारा से कहाँ से चल जाएगा, ये लंग में चला जाता है, फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होके आता है। तो ये चीज़ क्लियर करो माइंड में। और फिर इसके बाद बात आती है, यहाँ देखो कि सिंस द वेंट्रिकल पंप, वेंट्रिकल्स है पंप द ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन, और कई ऑर्गन्स को देता है। थिकर मसल्स वाल्व have the जो arteria do valve ensure that the blood do not flow back। जो भाई इसमें जो वाल्व होते हैं, मैं वाल्व बताता हूँ आपको, हमारे हार्ट में ये वाल्व टाइप की जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार की, ये जो दो वाल्व हैं ये ब्लड को रिटर्न होने से रोकते हैं, जिससे ब्लड रिटर्न होके जो ब्लड की डायरेक्शन है वो रिटर्न नहीं होती है, तो ब्लड को क्या है रिटर्न होने से ये रोकते हैं, पंप करते हैं इसमें और रिटर्न होने से ये वाल्व रोकते हैं। और ये जो वाल्व होते हैं, ये जब वाल्व में जब ब्लड आता है तो भाई इससे लुक डुक एक जो वॉइस आती है, जो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे भाई, जब डीप स्टडी करेंगे तो लुक डुक, तो इस प्रकार की जो इसमें साउंड आता है लुक डुक, जो हमारे हार्ट की जो धड़कन होती है, तो आप जो धड़कन में कभी फील करेंगे अगर आप इनको सुने तो उसमें लुक डुक जो हम धड़कन की जो आवाज़ आती है वो यही होता है कि कब वाल्व खुलते हैं कब वाल्व बंद होते हैं, तो वो उसी साउंड की आवाज़ होती है ना। जो हमारी धड़कनें जो होती हैं यही लुक डुक वाल्व के खुलने बंद होने की जो आवाज़ होती है, इसे ही जो हम धड़कन कहते हैं। अब फिर बात करें भाई ये जो बैक ब्लड को जाने से रोकते हैं। फिर इसके बाद आता है ब्लड का जो डबल सर्कुलेशन है, इसका एक डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप समझें भाई। ये तो अपना क्या है भाई, जैसे ये तो अपना ऊपर आइट्रियम है ना, ये वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट और ये राइट, सॉरी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल।
एक और बार क्लियर कर लिया हमने। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन अपना राइट रहेगा, है ना, ये वाला पोर्शन अपना राइट रहेगा और ये वाला पोर्शन लेफ्ट रहेगा। अब यहाँ पे जाके देख, तो ये वाला होगा अपना राइट, मैं देख रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये वाला पोर्शन का लेफ्ट, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब मेन चीज़ ये देखो, सबसे पहले तो आप लंग्स से देखो, लंग्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया तो लंग्स कहाँ हुआ, तो ये भाई लेफ्ट एट्रियम में आ गया। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, है ना। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ अरेटा के थ्रू कहाँ पे आता है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हुआ कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ अपने और जो ऑर्गन तक जाएगा। ठीक है, ऑर्गन तक गया, फिर ऑर्गन में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड तो इसने वही बाहर छोड़ दिया, इसको रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन वाला ब्लड ले लिया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ, है ना, पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स के थ्रू करता है, लंग्स में जाके और होके दोबारा से वही पल्मोनरी, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स हैं उसके थ्रू होता हुआ इंटरनल अंदर प्रवेश करता है। तो ये सब चीज़ें हमको याद रखनी हैं। ठीक है, ये जो डायग्रामेटिक सस्पेंशन इसका दिखाया है। और फिर बात करते हैं ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स, कि कैसे एंटर करती है। तो ये देखो, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग। तो जो सेपरेशन है, जो दीवारें हैं, वो ब्लड को मिक्स होने से रोकती हैं। तो सच सेपरेशन अलाउज द हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन बॉडी, और ये ऑक्सीजन को ज़्यादा, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन युक्त ज़्यादा ब्लड जो हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में भी इसी तरीके से होता है। एंड दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, और इसके लिए हमको हाई एनर्जी चाहिए। सच एज जैसे बर्ड है, मैमल्स हैं, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी, ये एनर्जी यूज करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब बात करें कि इन द एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर द पर्पज, तो जो एनिमल्स की बात करें, कुछ एनिमल्स, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज, जो इस पर्पज के लिए एनर्जी यूज नहीं करते हैं, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इन द एनवायरनमेंट। तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे सच एनिमल्स लाइक, जैसे एम्फीबियंस की बात करें तो, और जो रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट होता है एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम, और वो जो उसका हार्ट का पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। और फिशेस की बात करें तो फिशेस के 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, और जो ब्लड है गिल्स के थ्रू पंप होता है, सॉरी जो द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, और जो गिल्स के द्वारा क्या होता है, ब्लड पंप होने का काम करता है इस ऑक्सीजनेटेड हेयर। और जो ऑक्सीजन है, मतलब वहाँ पे जो काम लंग्स करते थे, यहाँ पे वो काम गिल्स करते हैं, ठीक है। एंड द पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या कर देते हैं, उसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब थस द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, और बात करें जब जो ब्लड है वंस थ्रू द हार्ट ऑफ इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल, और एक साइकिल में ही क्या होता है, ब्लड पहुंचता है उसकी बॉडी में, फिश में, मतलब उसमें जो डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड का डबल सर्कुलेशन नहीं होता जो ह्यूमंस में होता है। तो फिश में तो क्या रहता है, 1 साइकिल ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन होता है, जबकि ह्यूमंस में 2 साइकिल ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऑन द अदर हैंड हम बात करें कि पास थ्रू द बॉडी, ऑन द अदर हैंड इट गोज ट्वाइस ड्यूरिंग द साइकिल, और अदर जो होते हैं क्या होता है,
परिसंचरण मतलब ट्वाइस साइकिल ऑफ द सर्कुलेशन, और दिस इज नोन एज द डबल और से डबल सर्कुलेशन नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था हार्ट के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक है वो हमारे इसमें क्लियर हो चुके हैं हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट के टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। अब और अदर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे।